नमस्कार दोस्तों, सिया गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कि जैसा कि अपने प्रतिशत पढ़ रहे थे गणित में, और प्रतिशत में पार्ट 1 और पार्ट 2 अपन पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 और आज का फाइनल वीडियो होगा, उसके बाद PYQ करेंगे। ये तीनों पार्ट अच्छे से आप देख लीजिए, प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा। सारे क्वेश्चन एक बाई जो एक एक करके आप 1 बाय 1 करके कीजिएगा। आप अपनी को नोटबुक और पेन लेकर के मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 10% की कमी कर दी जाए तो प्राप्त भिन्न 16/21 प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि मूल भिन्न ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, माना मूल भिन्न है दोस्तों x/y। अब आप कहोगे सर x/y तो आप कह रहे थे मानेंगे नहीं x। अरे डरो मत, x/y का मतलब आप a/b भी ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है ना, इतना उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आगे देखिएगा, x/y है। अब ये है अंश और ये है हर। अब क्या कहता है, ये अंश है और ये हर है। क्या कहता है, अंश में 20% की वृद्धि करते हैं मित्रों। यदि अंश में 20% वृद्धि कर दे तो 100 में जोड़ते हुए लिखना है, और कमी कर दे तो 100 में घटाते हुए लिखना है। तो 20% की वृद्धि कर दें तो ये यहां पर अपन कर देते हैं 120, और हर में 10% की कमी कर दे तो यहां कर देते हैं 90, और प्राप्त भिन्न है वो 16/21, ये लिख दिया। ठीक है, प्राप्त भिन्न कौन सी है, 16/21। तो आपसे कह रहा है कि मूल भिन्न क्या थी, तो अर्थात तो वो शुरुआत में x/y आपने मानी, वो क्या है। तो अपन इसको बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ भेजते हैं, तो भाग वाली संख्या ऊपर जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो यहां बचेगा अपन के पास x/y बराबर 16/21 इंटू 90/120। 0 से 0 काट दो, 3 से काट दीजिए 3, 3 से काट दीजिए 4, 4 का भाग 16 में दीजिए 4 बार, 3 का भाग 21 में दीजिए 7 बार। तो वो मूल भिन्न हमारी x/y है दोस्तों, वो हो जाएगी 4/7। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4/7। पहला ऑप्शन राइट। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, मेरी ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि दोस्तों दोनों में अगर वृद्धि कहे कि भाई अंश में भी वृद्धि हो रही है और हर में भी वृद्धि हो रही है, तो भी आप क्या करोगे, वृद्धि कर दीजिए, दोनों में जोड़ दीजिए 100 में, और दोनों में कमी कर रहे हैं तो दोनों 100 में से घटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 20% की वृद्धि। अब देखो दोस्तों, दोनों में क्या कर दी, वृद्धि कर दी गई है, दोनों में वृद्धि कर दी गई है। तो ये है x/y, और x/y में देखो अंश में 25% की वृद्धि तो अपन लिख देते हैं 125, और हर में 20% की वृद्धि तो ये हो गया 120। दोनों में वृद्धि क्यों की इस बार, दोनों में वृद्धि क्यों की, क्योंकि यहां पर क्या है, वृद्धि है, और यहां पर भी क्या है, वृद्धि है। अगर कमी होती तो अपन क्या करते, 100 में घटाते हुए लिखते, और वृद्धि है तो 100 में जोड़ते हुए लिख रहे हैं। बराबर अपन के पास भिन्न हो जाएगी 5/8। अब क्या करो, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, वज्र गुणा x/y बराबर हो जाएगा 5/8 इंटू 120 को ऊपर भेज दीजिए, 125 नीचे आ जाएगा, 5 से इसको काट दीजिए, 5 से ये कट जाएगा 25, 5 से ये काटो 5, और 5 से ये काट दीजिए 24, 8 का भाग दीजिए 24 में 3। तो हमारे पास वो भिन्न आई 3/5, जो आपने x/y मानी थी। ठीक है, 3/5, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी कर दी जाए और हर में 30% की कमी, मित्रों यहां पर दोनों में क्या कर दी गई, इस बार कमी कर दी गई। क्या कर दी गई है,
अंश में भी कमी, हर में भी कमी। मेरे साथ साथ कर लीजिए आप अपनी कॉपी में फटाफट। 10% की कमी और 30% की कमी, तो ये है x बट्टे वाई। 10% की कमी तो 90 लिखेंगे और 30% की कमी तो 70 लिखेंगे। प्राप्त बिंदु दोस्तों यहां हो जाएगी 9/14। इसको इधर भेज दीजिए तो x बट्टा वाई बराबर हो जाएगा 9/14। ये अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन ये भाग वाली संख्या है ना, ये चेंज नहीं होगा कभी भी। भाग वाली संख्या ऊपर जाएगी, ये 70 और 90 आ जाएगा नीचे। 0 से 0, 9 से 9 कैंसिल हो गया। 7 का भाग 1, 7 का भाग 2, तो अपन का आंसर हो जाएगा 1/2। 1/2। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। मैं आशा करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप 100% सही करके आएंगे, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों ध्यान रखना, कभी भी आयत से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले, वर्ग से संबंधित पूछ ले, त्रिभुज से संबंधित पूछ ले, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई कम कर दें 10%। चौड़ाई कम कर देते हैं, ये लो साहब बना देते हैं। यानी आपने लंबाई तो बढ़ा दी 10% और चौड़ाई कम कर दी 10%। तो जो पहले वाला एरिया था और नया जो एरिया है ये वाला यहां तक, तो पहले वाले क्षेत्रफल और नए वाले क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपन रामबाण सूत्र लगाएंगे। कौन सा? रामबाण सूत्र। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, रामबाण सूत्र। ये सूत्र है 100 इंटू 100 प्लस माइनस x बट्टा 100 इंटू 100 प्लस माइनस y बट्टा 100। यहां प्लस और माइनस कब लगेगा? प्लस लगेगा दोस्तों वृद्धि होती है तब, और माइनस लगेगा कमी। x और y किसको कह दें? x और y किसी को कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वाले को x कह दो, दूसरे वाले को y कह दीजिए। दूसरे वाले को y कह दो, पहले वाले को x कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए अपन का आंसर आ जाएगा 10% वृद्धि, तो 100 प्लस 10 लिख दूं, और दूसरे में 10% कमी तो 90 लिख दूं। 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से, तो 11 इंटू 9 99। दोस्तों ये जो 99% है ये हमारा आंसर नहीं है। अब यहां देखने वाली बात है, अच्छे से समझने वाली बात है। ये जो 99 है इसकी तुलना आप करो, क्योंकि रामबाण सूत्र में बेस क्या है? 100 है, तो 99 100 से तुलना कीजिए। 99 का 100 से तुलना करोगे तो कम है या ज्यादा, ये पता करना। तो आप कहोगे कि 99 100 से कम है, तो कितना कम है वही हमारा आंसर है, 1। तो अपन कहेंगे 100 1%, और कम है तो यहां लिखेंगे कमी। ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? देखो 1% की कमी, बी आंसर इज राइट। ठीक है दोस्तों, अगर यहां पर मान लो 102 आता तो आप क्या कहते? 2% की वृद्धि। यदि आपके यहां पर आता 105 तो आप कहते 5% की वृद्धि। यदि आपका यहां आता 90 तो आप कहते 10% की कमी। तो 100 से कम आंसर आ रहा है रामबाण सूत्र से, तो ये अपन कहेंगे कमी होगी, और रामबाण सूत्र से 100 से अधिक आ रहा है तो अपन कहेंगे वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये रामबाण सूत्र अच्छे से याद रखना। आगे मैं PYQ लेकर आऊंगा बहुत जल्दी। अगली सीरीज में PYQ होगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा, जिससे कि आपको यह आभास हो जाएगा हाँ सर प्रतिशत का टॉपिक हमारा क्लियर है, कंप्लीट है। अच्छे से ये सवाल करके बताइए। एक और बात ध्यान रखना, वर्ग है, वृत्त है,
वर्ग में एक ही भुजा देगा भाई, 25% की वृद्धि कर दें, 25% की वृद्धि कर दें तो भी x और y दो मानने हैं। वृत्त में कहेगा एक त्रिज्या में 25% वृद्धि कर दें तो भी x और y मानना है। कहने का मतलब है आयत में तो लंबाई चौड़ाई देगा वो, त्रिभुज में भी देगा, आपको त्रिभुज में भी कहेगा आधार में बढ़ा दे और ऊंचाई में घटा दे, तो वो देना पड़ेगा उसको। आयत में भी देगा, लेकिन वर्ग और वृत्त में एक ही भुजा देगा, फिर भी आपको कितनी माननी, मिनिमम दो मानते हुए क्वेश्चन को हल करना है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों ये सवाल करके बताइए। तो रामबाण सूत्र लगाते हैं, 25% की वृद्धि तो 125/100 इंटू 125/100, 2 जीरो, 25 से 5, 25 से 4, 5 इंटू 25 करते हैं 625, और 625 में किसका भाग देते हैं, 4 का। ठीक है, तो 4 का भाग देते हैं तो 1, 5, और 6.25। दोस्तों ये जो आंसर है ये फाइनल आंसर नहीं होगा। मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था कि इसकी तुलना किससे कर लेना, 100 से कर लेना। इससे तुलना 100 से करेंगे तो क्या होगा, अपन कहेंगे कि दोस्तों 56.25 ज्यादा है, तो अपन कहेंगे 56.25 की वृद्धि होगी। यहाँ वृद्धि कैसे पता चला, कमी कैसे पता चला, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि 156 आया, इस बार 100 से ज्यादा है, तो अपन कहेंगे 56.25, ये हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम इसी तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की है, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो विराम मान लगा दोगे। एक व्यक्ति की आय में 10% वृद्धि कर दी गई है, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ा दिया गया है। सॉरी, यहाँ पर क्या दिया, वृद्धि कर दी गई है, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ा दी गई है, यहाँ कमी होना चाहिए इस हिसाब से। देखते हैं कमी करके क्या आंसर आता है। तो रामबाण सूत्र लगाएंगे 100 इंटू, अगर कमी करें तो 90, पहले कमी कर दी और कुछ दिनों बाद में 20% बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा आपके 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो 12 इंटू 9 108, तुलना किससे, 100 से, तो अपन कहेंगे 8% की वृद्धि। नहीं, ये तो आंसर नहीं है दोस्तों, तो अपन यह कमी से नहीं करके इसे वृद्धि से ही करें तो क्या आंसर आता है, 100 इंटू 110 इंटू 120/100 इंटू 100, एक जीरो कट जाएगा, 100 तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 इंटू 11 132, 132% आंसर नहीं है, तुलना किससे, 100 से, 100 से कितना ज्यादा है, तो 32 ज्यादा है, तो अपन कहेंगे 32% की वृद्धि। सी ऑप्शन इज राइट। तो बिल्कुल सही है क्वेश्चन। यदि व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, कुछ दिनों बाद फिर से पुनः 20% और बढ़ा दी जाती है, और बढ़ा दी जाती है, जिससे कि कुल कितने प्रतिशत, तो ये आंसर नहीं, वो क्वेश्चन सही है। यहां पर अगर कमी करते तो ये होता, 10% की कमी कर दी और 20% बढ़ा दी। अगर ये कहता कि 10% तो क्या कर दी भाई, कमी, और कहता है कि फिर 20% की क्या कर दी, वृद्धि, तो आंसर ये होता। लेकिन अगर कह रहा है 10% बढ़ा दें फिर 20% और बढ़ा दिया, तो 32% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, उसके बाद शेष का 50% बचाता है। अब उसकी मासिक आय 18,400 रुपए है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए है तो प्रति माह कितने रुपए बचाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी देखो। रामबाण, मैंने कहा रामबाण बहुत काम की चीज है, तो रामबाण सूत्र लगा दे, तो रामबाण में 100 की जगह क्या लिख दो, मासिक आय 18,400, ये लो साहब 18,400 लगा दिया सर। फिर क्या कहता है
कि मासिक आय में 30% भोजन पर खर्च कर रहा है, तो मैं कितना लिख दूं दोस्तों, 70। फिर शेष का 40%, तो 40 है, तो यहां कितना लिखोगे, शेष का 40%, तो यहां कितना लिखोगे बताओ, 40% है तो 60 लिखोगे, और फिर शेष का 50% तो 50 लिखोगे। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 50 से ये 2, 2 से ये कट जाएगा 3, 184 इंटू 21 करवाइए, 184 इंटू 21 करवाइए, क्या आंसर आता है जल्दी से, 184 इंटू 21 करवाओ सभी जन, 184 इंटू 21 क्या आता है, जल्दी से आंसर बताइए क्या बैठता है इसका। 184 इंटू 21, तो 184 इंटू 21 क्या आया आंसर, 3864, यह हमारा आंसर हो जाएगा 3864। आया सबका, नेक्स्ट अगला सेम क्वेश्चन आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, फटाफट कीजिएगा मेरे साथ साथ, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे देता हूं। राम अपनी फटाफट, अपने पेन और कॉपी आपके पास है, चलाते रहिए पेन। राम अपनी मासिक आय का 20% मकान पर खर्च करता है, शेष का 30% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, उसके बाद शेष बची राशि का 50% घर के अन्य खर्चों पर खर्च करता है। यदि इन सब खर्चों के बाद उसके पास प्रति माह 11,200 रुपए बचते हैं, तो राम की कुल मासिक आय ज्ञात करो। दोस्तों जस्ट उल्टा सवाल दे दिया इन्होंने, मासिक आय पता नहीं है दोस्तों, मासिक आय कितनी है ये पता नहीं है। यहां लिख देते हैं मासिक आय इंटू कितना, 20% मकान पे खर्च करता था, ऐसी लिख दूं मैं, 100 माइनस 20, 30% तो 70, लगा ना रामबाणी है, 50% बराबर 11,200 रुपए। अब दोस्तों इन सबको उधर भेज दीजिए, बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इधर बचेगा मासिक आय, मासिक आय, और मासिक आय हो जाएगा 11,200 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 बार 3 नीचे, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 70 इंटू 50, 50 से ये कट जाएगा 2, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है, 2 से ये काट दो 4, 4 से ये काट दो ये वाला 8 और 32 हो गया 2800, और 7 से ये काट दो 2800, तो ये हो जाएगा आपके दोस्तों 400, और 400 इंटू 100 करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 40,000। कौन से ऑप्शन में है देखिएगा, बी ऑप्शन इज राइट, 40,000। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आप इन क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड के अंदर आसानी से कर सकते हो, यदि थोड़ी आपने प्रैक्टिस कर ली। कुछ मैं आपको तरीके बताता हूँ, जैसे रामबाण सूत्र है, याद रखो एनी टाइम, इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अवश्य करें, ठीक है ना। मैं PYQ करूंगा, मेरे टेस्ट पे जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है। देखो ये जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है, और ऐसे सवाल एग्जाम में आजकल पूछा जाता है, एक सवाल पक्का आ जाता। आज के टॉपिक में से, आज जो क्लास है इसमें से आपको आगे आने वाले परीक्षाओं में एक सवाल मिलने के पूरे चांस है दोस्तों, याद रखना।
एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, इसमें प्रति वर्ष 10% दर की दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद उस कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है बाद का, तो रामबाण लगा दो, दी बेस्ट। देखो रामबाण कितना काम आया आपके, रामबाण लगा दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि सर ये पूर्व का पूछ ले, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। मैं पहले इसका कंसेप्ट बता देता हूं, जो चक्रवर्ती मिश्रधन का फॉर्मूला वो लगा देते हैं। जैसे आप पहले इस चीज को समझना, माना जो P है वो जनसंख्या है, ठीक है, R वृद्धि दर है और T समय है। अब इसमें क्या कहता है कि आपको T वर्ष बाद जनसंख्या बतानी है। T वर्ष बाद जनसंख्या, ये 1 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा T वर्ष पहले की जनसंख्या, T वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो अब देखो, 2T की जगह यहां पर क्या लोगे, समय, 2 साल 3 साल कुछ भी हो सकता है। तो 2 साल बाद कस्बे की जनसंख्या, बाद की पूछे तो फॉर्मूला होगा P1 + R/100 की पावर T, और पूर्व का पूछे तो P के डिवाइड में जाएगा 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। लेकिन मैं तो कहता हूं कि अगर बाद का कभी भी क्वेश्चन पूछे तो रामबाण लगा दो। देखो रामबाण 40,000 है, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो क्या करोगे, 110, और कितने साल है, 2 साल है, अब 110 लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो कैंसिल कर दो, 2 जीरो और कैंसिल कर दो, तो 11 × 11 121, 121, 4 × 121 और 00, इसका गुना कराएंगे 48400, यही आपका आंसर है। सी ऑप्शन राइट। देखो कितना आसान, कोई फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं, रामबाण लगाया, 10% वृद्धि। अच्छा आप कहोगे सर, अगर कहता कि सर पहले साल तो 10% की वृद्धि कर दें और दूसरे साल 20% की वृद्धि कर दें या कमी कर दें, तो भी क्या दिक्कत नहीं है, 10% वृद्धि कर दी, 20% कमी कर, ऐसी लिख दो, 20% वृद्धि दी 120 लिख दो। बहुत ही सिंपल है, रामबाण जो फॉर्मूला है बहुत काम का है। तो इस प्रकार से ट्रिक और फॉर्मूला के लिए मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना, आपके गणित बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आंसर क्लियर हो गया सबका, कोई डाउट? नेक्स्ट देखो आगे, एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 20% वृद्धि हो जाती है, दूसरे वर्ष 10% की कमी हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना, वृद्धि कह रहा है कि कमी कह रहा है, दोनों वृद्धि कह रहा है, दोनों कमी कह रहा है। जल्दबाजी में ऐसा नहीं है कि वृद्धि कर दो या कमी कर दो, गड़बड़ कर पाओगे। कमी कर दी, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 साल बाद कितनी होगी। रामबाण लगा सकते हैं दोस्तों, रामबाण सूत्र लगाइए, कितना दे रखा है दोस्तों, 15,000 इंटू 20% की कमी, तो कितना लिखूं मैं, 80। फिर क्या 10% की कमी, तो मैं लिख दूं 90। अगर यहां वृद्धि कहता तो अपन क्या करते, 1 मिनट दोस्तों, यहां गड़बड़ की अपन ने। यहां क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि तो 120 लिखो, और फिर 10% की कमी तो 90 लिखो। अब आगे बढ़ो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, फिर 12 × 9 कर लीजिए, ये तो 15 है, 15 को 12 × 9 कर लीजिए तो 108 हो जाएगा, और 0 लगा दो। अब इसका 15 से गुणा करा लो, 15 × 8 120 होता है,
ये 0 तो ही 120 और ये हो जाएगा 12 15 1 16, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 16,200। तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन करने में आपको आनंद आ रहा होगा, और मैंने आपको पहले दिन भी कहा था कि गणित में आपको ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। गणित को लोगों ने मार्केट में हुआ बना रखा है कि बहुत हार्ड है, नहीं दोस्तों, गणित सबसे सरल सब्जेक्ट है और एकमात्र सब्जेक्ट है जिसमें स्कोरिंग सबसे बेस्ट होती है। यानी इसमें यह होता है कि सही है तो सीधा सही, गलत है तो गलत। इसमें यह नहीं है कि सवाल कहीं से भी आ सकता है ना, कुछ लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन कैसा भी पूछे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब आया सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आता है मशीन के मूल्य पर, लेकिन घबराने का नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं कि जनसंख्या में दिनों दिन वृद्धि होती है, मशीन के मूल्य में कमी होती है। जहां कमी होती है वहां क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो मशीन के, एक नई मशीन है, वर्तमान मूल्य 80,000 रुपए है, इसका मूल्य में 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन हो रहा है। तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना, ये 2 वर्ष बाद का पूछा है, बिल्कुल कर लेते हैं। राम बाण सूत्र लगा दो। आप क्या होगा सर क्या बात है, सब में ही राम बाण, बिल्कुल दोस्तों। देखो जनसंख्या में राम बाण लगेगा, मशीन के अवमूल्यन में राम बाण लगेगा। मैंने आपको अभी पीछे करवाया था, आयत की लंबाई चौड़ाई में कमी वृद्धि करें, रामबाण वर्ग में कर दो, वृत्त में कर दो। एक व्यक्ति की पहले तनख्वाह घटा दी बाद में बढ़ा दी, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो रामबाण लगा दो। यानी बहुत टाइप, आगे भी कई यूनिट में मैं रामबाण लगा करके आपको एक ही सूत्र से कई प्रकार के क्वेश्चन हल कराऊंगा। 10% की कमी हो रही है, ये लो साहब 90/100। अब आप कहोगे कि कितना लें, समय 2 वर्ष है तो 2 बार ले लो, समय 2 वर्ष है तो 2 बार ले लो, 3 होता तो 3 बार ले लेते, 4 होता तो 4 बार ले लेते, ठीक है। 1 0 2 0 कैंसिल, 1 0 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 9 81। इसका गुणा कराएंगे आप तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 64। ये कई ऑप्शन में देखो 64,800, बी ऑप्शन इज राइट। कितना आसान क्वेश्चन है, और ऐसा सवाल आता है एग्जाम में और अपन गलती कर बैठते हैं। नेक्स्ट, एक फैक्ट्री में मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की कमी हो रही है, अवमूल्यन कह दो या कमी कह दो, या इसी को अपन हास कह सकते हैं दोस्तों, एक ही बात है। यदि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना दे रखा है, 32,000 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है, 32,000। कोई बात नहीं दोस्तों, यहां मशीन का मूल्य पूछा है, आज कितना है तो अपन मान लेते हैं एक्स। अब आप कहोगे सर एक्स क्यों लिखा, आपने कहा एक्स लिखेंगे नहीं, मत लिखो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, यहां मशीन का मूल्य लिखो ना आज। अरे डरो मत, एक्स लिखेंगे नहीं, पूरे गणित के अंदर एक्स नहीं पढ़ेंगे, यहां लिख दो मशीन का मूल्य। ये लो साहब मशीन का मूल्य लिख दिया। अब देखो 20% की अवमूल्यन कमी हो रही है तो मैं लिखूं 80, फिर 20% की कमी हो रही है तो 80, 2 वर्ष बाद कितना लिखेंगे भाई, 32,000 रुपए। अब इनको इधर भेज दो तो इधर क्या रह जाएगा, मशीन का मूल्य। तो मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, तो अपन कहेंगे 32,000 इंटू 100 इंटू 100 बट्टे 80 इंटू 80। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 का भाग देंगे तो 40 बार, 8 देंगे तो 5 बार, तो ये हो जाएगा आपका 5 और पीछे 1 2 3 4 0 है, 4 0 लगा दीजिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 50,000। कितना हो जाएगा भाई, 50,000 हमारा आंसर हो जाएगा, और ये आंसर होगा सी इज राइट आंसर। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही क्वेश्चन हल करने का आनंद आ रहा होगा। कमेंट में अवश्य बताइएगा सेशन कंप्लीट होने के बाद कि गुरुजी आपने जो पढ़ाया मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया या नहीं, वो अभी तक हो गया ना। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइप चेंज हो गया। क्या कहता है,
एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, ठीक है साहब, 800 लड़के रहते हैं, उसमें से 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, ये लो हॉकी खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी खेलते हैं 75%, फुटबॉल खेलते हैं 50%। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल अवश्य खेलते हैं, दोनों खेल अवश्य खेलते हैं, तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इस प्रकार क्वेश्चन दोस्तों, एक तो होता है 800 को 75% निकालो, 800 का 50% निकालो, फिर अलग अलग करो, दोनों को जोड़ो और घटा के देखो। अब देखो सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि सीधा इन प्रतिशत को जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 125। आपको क्या करना है कि 100 से जो ऊपर वाली चीज है वो दोनों खेल खेलने वाले हो जाएंगे। तो 25% किसका? 800 का। ये जो 25% है, 25% किसका दोस्तों? 800 का। टोटल कितने छात्र है? 800। 800 का 25% है, वो दोनों खेल खेलते हैं। और 800 का 25% यदि आप निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 200। सी ऑप्शन इज राइट। कर लोगे आराम से ऐसे क्वेश्चन पुटअप, यानी करने में आपको 20 पेन चलाओगे, यदि प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, तो 20 से 30 सेकंड में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर क्वेश्चन मैं आपसे करवा दूंगा। बस जिनका किसी का बेस बहुत ज्यादा कमजोर है तो थोड़ी और प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी, थोड़ा और गहराई में जाना होगा। हमारी ऑफलाइन क्लास भी चलती है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक एक पॉइंट से क्लियर कराते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय पीते हैं, 40% कॉफी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई एक पेय पदार्थ अथवा दोनों पेय पदार्थ लेते हैं और 25 कर्मचारी दोनों पेय पदार्थ लेते हैं, तो देखो मैंने अभी बताया था पिछला क्वेश्चन है में, देखो भाई 70% तो पीते हैं चाय, 40% पीते हैं कॉफी, ठीक है, 40%, तो कितने हुए दोनों? 110%। तो दोनों पेय पदार्थ पीने वालों की प्रतिशत में संख्या कितनी है बोलो? 10। भाई 100 से ज्यादा हो गए ना, ये हो गया 110, तो 10% ज्यादा हो गया ना। तो दोनों पेय पदार्थ वाले की संख्या 10 है, 10% बराबर दोनों पेय पदार्थ पीने वालों की संख्या दे रखी है 25। तो अपन कहेंगे 1% बराबर कितना हो जाएगा? 25/10। आपको कह रहा है कि 100% छात्र कितने होंगे? तो 25/10 इंटू 100। यदि आप इसको सॉल्व करें तो अपन कहेंगे 250 छात्र, या जो कर्मचारी है शब्द, तो कर्मचारी शब्द कहां में ले सकते हैं? कितने कर्मचारी भाई? 250। ये 1200 मत मानना। 250 कर्मचारी, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, आराम से आप कर सकते हो। कोई डाउट? नेक्स्ट करो सवाल। ये सभी जने से करो, सभी जने अपनी कॉपी में कीजिए, जिससे कि ये पता चले कि अपन ये क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि पार्टी में 68% लोगों ने जो है कॉफी पी, 62% लोगों ने चाय पी, जबकि 25% लोगों ने कोई पेय पदार्थ नहीं लिया। अब कोई भी पेय पदार्थ नहीं लिया मित्रों, तो उसको भी शामिल करना है किसमें? प्रतिशत में। यदि चाय और कॉफी दोनों पीने वालों की संख्या 550 है, तो पार्टी में कुल लोगों की संख्या कितनी है? तो 68% प्लस 62% प्लस 25%, तो ये कितने हो गए? यदि आप इन सबको जोड़ें तो कितना हो गया भाई?
130 155 कितना हो गया? तो 100 से कितना अधिक है? तो अपन कहेंगे 55% बराबर है 550। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 550 बटा 55। ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, 10 एक का मान, तो 100% करना है तो 10 से गुणा करवा दीजिए 100। 1000 लोग, कितने व्यक्ति थे भाई? तो पार्टी में 1000 लोग थे जो भाग लिया था। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके समझ में आ रहे होंगे, और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे जरूर बताइएगा। जब आप बताएंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन करने को प्रयास करूंगा। नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपन का प्रतिशत का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया, और अपन लेकर आएंगे बहुत ही जल्दी प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए क्वेश्चन है प्रतिशत टॉपिक से संबंधित। तो आप तब तक मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के जितने भी क्वेश्चन कराए उसके सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। तब तक देखते रहिए सियाग गुरुकुल के प्रत्येक आने वाली वीडियो को, ठीक है? और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें, और आप जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगामी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।